सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा पे कि शेंगन वीज़ा होता क्या होता है शेंगन वीज़ा और क्यों ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। काफ़ी लोग क्यों अप्लाई करते हैं शेंगन वीज़ा के लिए और इसके बेनिफिट क्या है और ट्रैवल रूल्स क्या है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करें शेंगन एरिया की। तो शेंगन एरिया क्या होता है? शेंगन एक जोन है, एक एरिया बोल सकते हो कि एक 26 कंट्री का एक ग्रुप है। जो यूरोपियन 26 कंट्रीज हैं उनके अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो शेंगन एरिया में है। मीन्स 26 कंट्री का ग्रुप, उसका नाम एक शेंगन रखा हुआ है। यदि आप इस एरिया में जाते हैं तो आपको एक शेंगन वीज़ा चाहिए। आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तब आप एक कंट्री के लिए, लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, पोर्चुगल, ये लोग सब कंट्रीज शेंगन में है। तो यदि आपको जर्मनी में जाना है तो आपको जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो जर्मनी कॉन्सुलेट से मिलेगा। जर्मन एम्बेसी से आपको जो वीज़ा मिलेगा वो शेंगन वीज़ा होगा। आप पहले शेंगन के लिए जर्मनी में जाएंगे, उसके बाद आप अदर्स जो 25 कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये होता है शेंगन वीज़ा। ये मीन्स कि आपके पास वीज़ा एक कंट्री का बट आप ट्रैवल अदर शेंगन जोन में भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट बहुत है। मतलब कि इन 26 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री में आपको टूरिस्ट पर्पस के लिए जाना है तो आपको शेंगन वीज़ा ही मिलेगा। तो उस शेंगन वीज़ा पे बाकी अदर्स कंट्री में भी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये है एक शेंगन एरिया। अब है इसके ट्रैवल रूल्स। ट्रैवल रूल्स क्या होते हैं कि जब आपके पास शेंगन वीज़ा होता है तो आप अदर कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वीज़ा मिलता है। लाइक आपके पास चाहे 1 मंथ का वीज़ा है बट उसमें एक एंट्रीज लिखी होती है कि आप सिंगल एंट्री के लिए जा रहे हो या मल्टीपल एंट्री के लिए। आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है तो आप मल्टी टाइम उस कंट्री में ट्रैवल कर पाते हैं। और यदि आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप सिंगल ही एंट्री एक ले सकते हैं। जैसे ही उस कंट्री से बाहर आएंगे आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। आपने जर्मनी का वीज़ा लिया और सिंगल एंट्री है तो उसमें एक कंडीशन और होगी कि आप कितने दिन के लिए उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप 15 या 14 डेज़ के लिए 14 या 15 डेज़ के लिए यदि आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं तो आप सिर्फ उतने दिन ही उस कंट्रीज़ में रह सकते हैं। 14 to 15 डेज़ आप पूरे शेंगन एरिया के लिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि 14 to 15 डेज़ आपको सिर्फ जर्मनी में रहना उसके बाद कहीं पे भी आप जाए, नहीं। 14 to 15 डेज़ आपको कंप्लीट मिलते हैं। इस 14 to 15 डेज़ में आप कितनी भी शेंगन कंट्रीज़ में घूम सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये है एक रूल, एक ट्रैवल रूल कि आपको जिस कंट्री की कॉन्सुलेट से आपने वीज़ा लिया है, जिस एम्बेसी से आपने वीज़ा लिया है, उस कंट्री में आपको पहले ट्रैवल करना है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें। कई बार ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है कि उन्होंने वीज़ा तो जर्मनी से ले लिया लेकिन जो फ्लाइट जा रही है उनकी जर्मन में ना जाके इटली में जा रही है। जब वो इटली एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पे उनको एंट्री मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कईयों को मिल जाती है बट ऐसा श्योर नहीं होता। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें एंट्री मिल गई। हाँ, हो सकता है किसी को मिल गई हो बट हमेशा मिले ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट है कि जिस कॉन्सुलेट से आपने वीज़ा लिया है आप उसी कंट्री में फर्स्ट ट्रैवल करें। वहाँ से आगे आप किसी भी शेंगन कंट्री में जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक ट्रैवल रूल है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप शेंगन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद यदि आप एक बार शेंगन में ट्रैवल करके आ जाते हैं, एक कंट्री से आ गए, उसके बाद सेकेंड टाइम किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा उतना ईजी होता जाता है क्योंकि आपका एक फेथ बन जाता है एम्बेसी में। जैसे आपने पहली बार जर्मनी से वीज़ा लिया और आपको वीज़ा मिला और आप गए और वापस आ गए। सेकंड टाइम आपने फ्रांस में वीज़ा अप्लाई किया तो फ्रांस आपको जल्दी वीज़ा देगा बट यहाँ पे रिफ्यूज़ भी हो सकता है यदि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। डॉक्यूमेंट अच्छी तरह लगे हुए हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है बट डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो आपको फ्रांस इजी वीज़ा दे देगा। और आप फ्रांस ट्रैवल किया उसके बाद वहाँ से आ गए, देन आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, किसी और शेंगन कंट्री में अप्लाई करेंगे तो भी आपको वीज़ा ईजी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका होता है।
शेंगन जोन में आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि काफ़ी ऐसी शेंगन कंट्रीज है जिनकी करेंसी एक ही है। ऐसा नहीं है कि पूरे शेंगन की करेंसी एक है। स्विट्जरलैंड की करेंसी अलग है, स्वीडन की अलग है, नॉर्वे की अलग है, पोलैंड की अलग है। इस तरीके से कुछ ऐसी कंट्री है जिनकी करेंसी अलग अलग है, बट मोस्ट ऑफ कंट्री की करेंसी जो है वो यूरो है। आप इटली में जाए तो यूरो है, फ्रांस में भी यूरो है, जर्मनी में भी यूरो है, पुर्तगाल में भी यूरो है, माल्टा में भी यूरो है, लातविया में भी यूरो है, स्पेन में भी यूरो है। इस तरीके से काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें यूरो चल रहा है। करेंसी आपको लगभग सिमिलर मिलती है और आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं आती और काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, बार बार आपको एंट्री भी नहीं करवानी है। मीन्स आपके पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगे, ऐसा नहीं है कि आपने इटली से जैसे आप जर्मनी में जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे किसी भी तरह की एंट्री और एग्जिट की कोई स्टैंप नहीं होगी। तो विदाउट एंट्री और एग्जिट की स्टेप के आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो ये एक बैरियर जो है वीज़ा का वो ख़त्म हो जाता है शेंगन जोन में। आपके पास एक कंट्री का वीज़ा तो बाकी कंट्रीज़ में आपके लिए इजी हो जाता है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है शेंगन वीज़ा लेने के लिए। और यदि आप पुर्तगाल में जाके सेटल होना चाहते हैं, पुर्तगाल में वीज़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप फ्रांस का वीज़ा ले, फ्रांस से वीज़ा आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप पुर्तगाल में जाके सेट हो सकते हैं। और साथ में आप यदि स्टडी कर रहे हैं और आप एक कंट्री में स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम में आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो अदर शेंगन कंट्रीज़ को भी। स्टूडेंट को भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिलता है क्योंकि वो शेंगन में एक कंट्री में रह रहे होते हैं तो बाकी अदर्स कंट्रीज़ में भी उनको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन शेंगन वीज़ा पर। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।